फॉर्मेटिंग हम आज पढ़ रहे हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो कि हम यूज करते हैं अपने डेटा को फॉर्मेट करने के लिए किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे। जैसे कि नॉर्मल आपने यहाँ पे कहीं पे कर्सर रखा और क्लिक कर दिया, तो कर्सर रखते ही अगर आपका क्लिक हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने नॉर्मल फॉर्मेटिंग की, मतलब कि अगर हमने कर्सर रख के क्लिक किया तो इससे इसको कोई मतलब नहीं है कि इसके अंदर में कौन सा डेटा और क्या लिखा हुआ है। इसका काम है जस्ट फॉर्मेट करना, वो आपका फॉर्मेट कर देगा। लेकिन अगर हमें किसी कंडीशन के बिहाफ पे हम चाहते हैं कि पहले चेक करें कि अगर पर्टिकुलर कंडीशन है तभी वो जो है फॉर्मेट करे, वरना फॉर्मेट ना करे, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में हम यूज करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग वहीं पे अप्लाई होता है जहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। तो जिस एरिया में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है उस एरिया को एक बार आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मुझे करना है यहाँ सैलरी पे, तो सैलरी के कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और सबसे इसमें कई सारे है कैटेगरी है। सबसे पहला कैटेगरी है आपका वो है हाईलाइट सेल्स, इसमें से ग्रेटर देन। मान लीजिए मैं चाहता हूँ जिसकी सैलरी 50,000 से ऊपर है या जिसकी सैलरी 50,000 से ऊपर है, मैं एक पर्टिकुलर नंबर से जो ऊपर है उसको हाईलाइट कर दे। तो क्या करना है कि जिसकी सैलरी एक पर्टिकुलर नंबर, जो नंबर है उससे ऊपर है, तो उसको हाईलाइट कर दे ताकि हमें ढूंढना ना पड़े, कंपेयर ना करना पड़े, जो कलर है उससे पता चल जाए कि हाँ ये ज़्यादा है। सिंपल सा हमें काम करना है। तो कैसे करेंगे? तो हाईलाइट ग्रेटर देन सेलेक्ट कर लिया, इसे मैं नंबर डाल देता हूँ जैसे 50,000 से चाहिए ज़्यादा, और डॉट ऑटोमेटिकली यहाँ पे कलर आएंगे। इसमें और भी कलर है, जैसे येलो है, ग्रीन है, लाइट रेड फिल है, टेक्स्ट है, रेड बॉर्डर है, तो बहुत सारे और भी कलर हैं। मैं चाहता हूँ कि नहीं कि इसमें जो है आपका कोई और अपना कलर हो। एक कलर तो नहीं करना है मुझे कुछ अपना कलर करना है, खुद की कलर, जो मैं खुद की फॉर्म में डिज़ाइन करना चाहता हूँ, मतलब जो करना चाहते हो इनके अलावा। तो नीचे आपको दिख रहा होगा कस्टम फॉर्मेटिंग, कस्टम फॉर्मेट। तो जैसे ही कस्टम फॉर्मेट पर आप क्लिक करेंगे आपको फॉर्मेट सेल पे चला जाएगा, फॉर्मेट सेल। अब यहाँ पे जो मर्जी करना है वो मर्जी कर लीजिए आप, ठीक है? चोपड़ा जी समझ में आया? सर एक बात पूछनी थी। हाँ एक बात पूछनी थी आपसे। पूछिए। तो आपका सैलरी वाला कॉलम है, उसकी करंट फॉर्मेटिंग है, वो करंट करेंसी फॉर्मेट में है या नंबर फॉर्मेट में है? उसके इररिस्पेक्टिव आप वहाँ पे सिर्फ 50,000। मैंने आपको कल बताया था ना आपको कि कोई भी तरीके से आप फॉर्मूला फॉर्मेट रीड नहीं कर सकते हैं। जी, तो मैंने कस्टम में डाला उसको। हाँ, कस्ट ये है, मतलब कि कहने मतलब ये है कि इस पर तो पहले से करेंसी का फॉर्मेट लगा हुआ है ना, डॉलर का फॉर्मेट लगा हुआ है। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ। अभी आपने जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब लगाई आपने, हाँ आपका सी के अंदर C1 आपका करेंसी फॉर्मेट के अंदर है अभी, ठीक है? आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई, अपनी कंडीशनल फॉर्मेट में आना सर एक बारी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब हम लगाते हैं ना, देखिए यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगाया आपने, तो इसमें आपने हाईलाइट ग्रेटर देन 50 कर दिया। तो दूसरा होता है कि जब ये फॉर्मेट यहाँ से चूज किया गया है ना, तो इसमें नंबर फॉर्मेटिंग का कोई जिक्र नहीं है। जो फॉर्मेट आप अप्लाई करोगे वही फॉर्मेट होगा। अब चाहते हैं कि नंबर में हट जाए, नॉर्मल फॉर्मेट, जनरल फॉर्मेट हो जाए, तो सेलेक्ट कीजिए। तो जहाँ जहाँ ग्रेटर देन 50,000 है वो आपका जो है वो आपका नंबर फॉर्मेट में आ गया। तो आप जो फॉर्मेट पहले से जो फॉर्मेटिंग लगी है उसको नहीं हटाएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और फॉर्मेट को ओवरराइड करेगा। जैसे कंडीशन चेंज होगी, अब मान लो किसी को आपने अभी क्या है कि आपकी 81,000 है ना, अभी ये क्या मैंने अप्लाई कर दिया, 81,000 है, मैं इसको 32,000 करूं और जैसे एंटर मारूं वापस डॉलर लग जाएगा। ठीक है सर। क्या करता है? ओवरराइट करता है, मतलब कि ओवरलैप करता है, ओवरराइट नहीं करता, ओवरलैप करता है, मतलब कि एक के ऊपर एक फॉर्मेट का अपना फॉर्मेट लगा देता है।
कल के डेट में फॉर्मेट चेंज अगर हटेगा तो ऊपर का फॉर्मेट हट जाएगा, नीचे का फॉर्मेट लगा हुआ है और रहेगा ही रहेगा जो उसका ओरिजिनल है। ठीक है सर। जी सर। सुमित जी कोई डाउट है आपको? नहीं सर, क्लियर है, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है जैसे कि अभी जैसे इसमें आपको बताया कि ग्रेटर दैन, ऐसे ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इसमें आप जो है पर्टिकुलर नंबर, पर्टिकुलर जो है डेट एंड टाइम दे सकते हैं। ठीक है, नंबर, डेट एंड टाइम। ऐसा नहीं है कि इसमें आप टेक्स्ट दे सकते ग्रेटर देन राम, ग्रेटर देन श्याम, ऐसे नहीं कर सकते आप। तो ये तीनों में क्या डाल सकते हैं आप? नंबर, डेट एंड टाइम, क्योंकि डेट एंड टाइम भी एक्सेल जो है उसको नंबर ही समझता है। ठीक है, क्लियर है सर? अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें आता है इक्वल टू। इक्वल टू में एग्जैक्ट सेल वैल्यू, और इसमें आप सब कुछ डाल सकते हैं। आप डेट, टाइम, नंबर, मतलब कि सेल वैल्यू में जो भी आप सेल में टाइप कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है सर। इक्वल टू जो एग्जैक्ट सेल वैल्यू होगा उससे मैच कर जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है टेक्स्ट दैट कंटेन। अभी मान लीजिए कि मेरा ये है आपका से R&D है ना, यहाँ पे सिटी का नाम है, मैंने मान लीजिए कहीं पे दिल्ली लिखा हुआ, कहीं पे न्यू दिल्ली लिखा हुआ। अब आपको दिल्ली के रीजन को आपको हाईलाइट करना है। प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ न्यू दिल्ली है वो आपका, अगर आपने इक्वल टू में अगर न्यू दिल्ली किया तो आपका दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा। अगर आप दिल्ली करते हो तो न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि वो एक एग्जैक्ट सेल वैल्यू पे वर्क कर रहा है। ठीक है ना? तो कैसे करें? तो आपके पास एक होता है टेक्स्ट दैट कंटेन, एक ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट दैट कंटेन हम यूज करते हैं तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है? बेनिफिट ये मिलता है कि आप इसमें मिलता जुलता, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया ना %, लगा दिया, तो जिसके अंदर में %, लगा हुआ, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, बीच में हो, एंडिंग में हो, उसको हाईलाइट कर देगा। ठीक है, क्लियर है? तो टेक्स्ट दैट कंटेन इसके लिए यूज किया जाता है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है यहाँ पास डेट ऑकरिंग। इसमें डेट ऑकरिंग होता है। अब जैसे कि आपको कोई पर्टिकुलर डेट हाईलाइट करना है तो आप यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन और इक्वल टू डाल के कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो फिक्स हो जाएगा। आपको सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग करना। आप चाहते हैं कि हमेशा जो करेंट सिस्टम डेट है वो डेट हाईलाइट हो, या उसकी अगली डेट या उसकी पिछली डेट ऑटोमेटिकली हाईलाइट रहे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम करेंगे डेट ऑकरिंग। इसमें डेट डालने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ से पिक करना है। जैसे हमने स्टरडे पिक कर लिया, जो सिस्टम डेट है, 10 तारीख सिस्टम डेट में लगा हुआ, 11 तारीख लगा हुआ है, तो 11 तारीख की पिछली डेट को हाईलाइट कर देगा, ऑटोमेटिकली कर देगा। और जैसे डेट चेंज होगा ये भी अपने आप को चेंज कर लेगा। ठीक है सर? तो डेट ऑकरिंग, इसमें टुडे है, टुमारो है, इन द लास्ट 7 डेज है, दिस वीक है, नेक्स्ट वीक है, लास्ट वीक है, ये सारे आपके सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग है।
समझ में आ गया या करके दिखाऊं? नहीं सर ठीक है। तो इसका यूज हम कर सकते हैं डे टॉकिंग में। अब एक चीज़ और होती है कि अगर एक सेल में कौन सा आइटम मोर देन वन टाइम लिखा हुआ है, डुप्लीकेसी को काउंट करने का, तो उस केस में हमारे पास इसमें हाईलाइट में होता है डुप्लीकेट वैल्यू। तो जो भी नंबर मान लो कि आपका अकाउंट नंबर आप देखना चाहते हैं, अकाउंट नंबर डबल तो नहीं लिखा गया, तो उस केस में हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यूनिक वैल्यू जो सिर्फ एक बार ही आया है उसको भी हाईलाइट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको हो जाएगा। या फिर मान लो ना आप कुछ टाइप कर रहे हो, चाहते डुप्लीकेट टाइप ना कर पाए, डुप्लीकेट टाइप करें तो पता चलेगा कि डुप्लीकेट टाइप किया है, तो आप पहले ही कॉलम में लगा दो हाईलाइट डुप्लीकेट। तो इससे क्या होगा कि आपकी हाईलाइटेड रहेगा। ठीक है सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो ऑप्शन आता है टॉप बॉटम। अगर आपको इस नंबर में टॉप 10 हाईलाइट करनी है या टॉप 30 हाईलाइट करनी है, तो जो भी टॉप 10 में डालोगे वो आपका हाईलाइटेड, जो भी टॉपर्स होंगे वो आपके यहाँ पे हाईलाइटेड हो जाएंगे। तो टॉप 10 बॉटम 10 10 जो है आप यहाँ से डिसाइड करके हाईलाइट कर सकते हो। तो टॉप 10 हो गया। अब इसमें बॉटम चाहिए, इसी के नीचे आपका बॉटम 10 होता है। परसेंटाइल पे करना है तो आपके पास दो टॉप 10% और बॉटम 10% है, इसको आप कर सकते हो। एक चीज़ और आता है कि अगर मान लीजिए कि आपके एक डेटा है, उसमें आपको बता दिया गया है कि इसमें बताओ अच्छा सेल कौन सा किया है। अब कोई बेंचमार्क डिफाइन है, मतलब टारगेट डिफाइन है, तो आप उससे माइनस करके बोल दोगे कि हाँ ये जो बेंचमार्क को पार कर गया है वो ठीक है, जो बेंचमार्क को पार नहीं किया है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई बेंचमार्क डिफाइन नहीं है तो कैसे पता लगाओगे कि कौन सा सेल अच्छा है? तो उसकी एवरेज निकालते हैं, बोलते हैं जो एवरेज से ऊपर गया है वो अच्छा सेल किया है, जो एवरेज से नीचे है वो सेल ठीक नहीं किया है। तो जो एवरेज सेल है, अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज, इसका यूज करते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। तो आपका ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम जो है एवरेज निकाल देगा, एवरेज से जो ऊपर होगा उसको हाईलाइट कर देगा और एवरेज से जो नीचे होगा उसको हाईलाइट कर देगा अबव एवरेज में। अब डेटा बार अच्छी चीज़ है। अब आपको पता करना है कि किसी पर्टिकुलर नंबर में इसका क्या पोजीशन है, तो बार बना देगा। मतलब आपको कंपेयरिंग करने में और अच्छी तरह से आसानी होगी, क्योंकि अगर बहुत डेटाबेस है, बड़ा डेटाबेस है, तो फिर चार्ट बनाना तो मुश्किल होता है। तो वहाँ पे कंपेयरिंग करने के लिए हम इसका ही यूज़ करते हैं कि जो नंबर है वो हाईएस्ट में है या लोएस्ट में है, वो ईजिली आपको पता चल जाता है। तो क्या है वो डेटा बार। तो अलग अलग है, अलग अलग यह चीज़, इसे एक अलग सीट पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास डेटा बार है। जैसे जैसे नंबर बढ़ता है ऐसे ऐसे आप देख रहे हैं बार बढ़ रहा है। तो अपने एक्सेल में इसका यूज आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में सर? जी सर। फिर कलर स्केल भी कुछ इसी तरह से होता है
कि जैसे ही आपका कलर चेंज हुआ तो आपका हाईलाइट हो जाएगा, जैसे कलर नीचे गया तो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, सही। कलर स्केल भी सेम बाद में लॉजिक भी चलता है कि हायर हाँ द नंबर ग्रीनर द हाँ कलर हाँ हाँ एंड लोअर द नंबर रेड द कलर। हाँ, सही बोला आपने सर। रेड एम्बर ग्रीन के उस पे चलता है ये बेसिकली। हाँ हाँ, जैसे जैसे नंबर, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता जाता है तो ये रेड से ग्रीन होते चला जाता है। और सर ये सारी कैलकुलेशन जो बैकएंड पे होती हैं ये उस पे परसेंटाइल्स पे होती हैं। हाँ, परसेंटाइल से होती है। तो मतलब वन को वो सबसे लोएस्ट परसेंटाइल पे कंपेयर कर रहा है, हाँ तो 4 तक अपना वो Q4 देखता है, उसके बाद Q नहीं ऐसे फिर परसेंटाइल मतलब। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता रहेगा वैसे तो पीछे नंबर्स को रेड करता रहेगा। हाँ हाँ, सही बोला आपने। इसका परसेंटाइल निकालना चलती 1 बाय 1 इसका परसेंटाइल निकालते चला जाता है ना, और परसेंटाइल को शॉर्टेड ऑर्डर में कर देता है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को देख के कलर करता है। ठीक है सर। ठीक है, और कलर्स के आइकन भी उसी तरह से यूज होते हैं। ठीक है, तो इसका यूज भी आप अपने हिसाब से करके देख सकते हो, अपने डेटाबेस वगैरह में हम इसका यूज करते हैं। और अगर मैंने मान लीजिए इसको लगा दिया, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैंने नाम उठा लिया और सर मैं, एक इसमें सवाल था छोटा सा। पूछिए। आवाज़ नहीं आ रही है सर, आवाज़ नहीं आ रही है। सर एक शीट पे अब आ रही है? अब आ रही है सर। एक शीट पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखना सर। एक मिनट, लिखा हुआ है, बताइए। अब यहाँ पे आइकन सेट को डालना है एक बारी। अब सर इसके अंदर ये दिखा रहा है कि 1 2 3 डाउन है, 4 5 6 आपका जो है वो हॉरिजॉन्टल है और 7 8 9 अप है। अगर मुझे ये चाहिए था कि 4 तक की जितनी वैल्यूज है 4 और 4 से लेस वाली वैल्यूज डाउन होनी चाहिए एंड 5 एंड अबव ग्रीन होना चाहिए, तो कैसे करेंगे? मैं वही तो बताने जा रहा था सर आपको। ओ सॉरी, जल्दी पूछ ले फिर। ये जो मैंने बनाया सीट 6, अभी क्या है कि ये स्कोर है, ठीक है, स्कोर है ना। अब मुझे क्या करना है कि इसमें जो 40 से 60 सॉरी ग्रेटर दैन 60 है वो तो उन्होंने पास कर लिया है। ठीक है, एक ऑफिस में मान लो कि एक टेस्ट हुआ है, टेस्ट की बात कर रहा हूँ, और 40 से 60 वाले को हम एक रीटेस्ट का मौका दे रहे हैं। ठीक है, और जो लेस दैन 40 है वो फेल है। तो इसके लिए हम इफ़ कंडीशन ना लगा के आइकन सेट में हमारे पास ए होता है, ए रहा, तो टिक का निशान लगा है वो पास है, जो क्रॉस है वो फेल है, और जो एक्सप्रेशन मार्क है वो क्या है, रीटेस्ट है। ठीक है सर, बट प्रॉब्लम है कि अभी हमने इस पर अप्लाई कर दिया मान लीजिए, तो अप्लाई करने के बाद अभी जो दे रहा है ये मेरे रूल के अकॉर्डिंग नहीं दे रहा है, ये अपने आप परसेंटाइल पे चल रहा है। जैसे जब अभी इन्होंने पूछा कि चोपड़ा जी ने कि सर अब मेरे हिसाब से कैसे करेगा कि मैं देना चाहता हूँ, तो उस केस में क्या करेंगे कि उस केस में हम इसके एडिट करेंगे। तो एडिट, कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आप एडिट कैसे करोगे, तो उसके लिए आप उस सिलेक्शन कर लो और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल में चले जाओ। मैनेज में जाने के बाद जो भी लगे होंगे फॉर्मेट वो आपको यहाँ दिखेंगे। अब इसको चेंज करना है, मैं डबल क्लिक कर दिया और यहाँ पे सेट कर लीजिए, जैसे कि परसेंटेज पे है ना, परसेंटेज की जगह पे आप ये कर दीजिए नंबर, यहाँ भी मैंने कर दिया नंबर। अब मैं बोलता हूँ 60 से अबव, तो 60 से अबव आएगा उसको एक इस निशान मिलेगा, और मैंने बोला कि 40 टू 60 जो होगा उसको ए निशान मिलेगा, और 40 से नीचे वाले को ए निशान मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कंडीशन सेट कर सकते हैं। ठीक है सर? जी सर। कोई डाउट? समझ में आ गया। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने हाईलाइट सेल्स रूल सीख लिया, आपने टॉप बटन सीख लिया, आपने डेटा बार सीख लिया, कलर स्केल सीख लिया और आइकन सेल सीख लिया। अब एक चीज़ देखिए कि हर किसी में मोर रूल्स है इसमें, है ना।
more rules, more rules, more rules, more rules. तो क्या है या न्यू रूल्स? अब देखिए जो बाहर जो आपने चीज़ें देखा वो एक क्या है पता है आपको? ये पूरा ये नहीं है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि जो मोस्टली हम यूज करते हैं, जो मोस्टली यूज करते हैं वही सारी चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा जैसे कि मैं बात करूँ कि मुझे करना है ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, यहाँ तो सिर्फ ग्रेटर दैन है ना, आपने अगर आप ग्रेटर दैन 50 तो 50 को हाईलाइट नहीं करेगा, ग्रेटर दैन 50 मतलब कि 50 से ज़्यादा को, तो आप ग्रेटर दैन इक्वल टू करना है कि 50 और 50 से बड़ा, तो यहाँ पे तो कंडीशन नहीं है। तो जो बाहर जो चीज़ें दी गई है वो मोस्ट यूजेस दी गई है, आपको इससे और ज़्यादा करना चाहिए आपको, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मोर रूल्स या फिर न्यू रूल्स में। यहाँ पे आपको कंडीशंस मिलेंगे बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे देखिए फॉर्मेट सेल में तो ये आपका आ गया बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, लेस दैन एंड लेस देन इक्वल टू, सारे यहाँ दिख रहे हैं आपको। तो इसको तो अप्लाई कर सकते हैं आप। हाँ सर, जी सर। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि इसमें सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू की जगह आप टेक्स्ट पे आइए, टेक्स्ट में आपने कंटेनिंग पर आता, यहाँ पे नॉट कंटेनिंग है, बिगिन विद और मीन, मतलब कि आप चाहते हो कि नंबर कोई जो नाम है और स्टार्ट किसी चीज़ से होना चाहिए या ख़त्म किसी एक चीज़ में होना चाहिए। कंटेनिंग करते तो हुआ ना कि उसके अंदर कोई भी ऐसा हुआ तो कर देगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है कि अगर मैच हो तो करे वरना ना करे। ठीक है सर, तो उस केस में हम इसका यूज करते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे कंडीशन दीजिए और फॉर्मेट जाके फॉर्मेट सेट करके फॉर्मेट अप्लाई करके ओके कर दीजिए, सिंपल है। तो ये सब कर सकते हो ना आप। डेटा ऑरिजिन जो बाहर था वही, कोई नया नहीं है। ब्लैंक, बिल्कुल जो ब्लैंक होगा उसको हाईलाइट कर देगा। नो ब्लैंक या एरर्स है तो एरर्स को जो हाईलाइट करना है तो एरर्स को हाईलाइट कर देगा। सर ये एरर्स में कौन से पिक करेगा? हैश एनए, हैश वैल्यू, कोई भी एरे, एनीथिंग एरे, जितने भी एरर्स आते हैं सारे पिक करेगा। हाँ, जितने भी एरर्स हैं सारे एरर्स को वो पिक करेगा। ठीक है, क्लियर है? सर अगर मान लो मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू पेस्ट कर, उसमें एरर्स आते हैं, उस एरर्स को वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ, हाँ। तो वैल्यू पेस्ट किए हुए एरर्स को भी पिक करेगा कंडीशन फॉर्मेटिंग में। और सर ये तो मैंने कभी करके देखा नहीं, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब बारी आती है फॉर्मूला यूज करने की कि इसमें फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। मतलब कि मैं चाहता हूं कि कंडीशन कहीं और हो और कलर कहीं और हो। समझे? अभी तक हमने क्या कर रहा था कि जहाँ पे कलर था वहीं पे कंडीशन था, वहीं पे कलर कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि अगर सैलरी प्लस बोनस प्लस ओवर टाइम तीनों मिलाने के बाद जो सम है, अगर वो सम ग्रेटर दैन 60,000 है तो नाम को हाईलाइट कर दो। मैं कुछ ऐसा कंडीशन जो कि आपके इसमें नहीं दिया हुआ है, तो उसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स के अंदर यूज फॉर्मूला में जाएंगे और यहाँ पे मैं बोलता हूँ इक्वल सम डालना है, सम डाल लीजिए, नॉर्मल करना नॉर्मल कर लीजिए। यहाँ पे एक्सेल के सारे फॉर्मूलेज लगा सकते हो आप। इज ग्रेटर दैन 60,000, तो हमने फॉर्मेट में गए और मैंने कलर कर दिया रेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि डॉलर साइन लगा हुआ है, तो डॉलर क्या करता है, अब सलूट कर देता है, देन ओके, देखा आपने। और फिर इसको फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे पेन कर दीजिए। आया समझ में सर? यस सर।
चलिए कुछ और आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखने हैं, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई टैक्स एंट्री ना कर पाए, कोई भी पर्सन इसमें टैक्स एंट्री ना कर पाए। जैसे वो टैक्स एंट्री करे वो क्या हो जाए, वो हाईलाइट हो जाए। तो किसी सेल में टैक्स लिखा हुआ है कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं इच टैक्स का, ट्रू आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। टैक्स लिखा होगा ट्रू आ जाएगा, नंबर होगा तो फॉल्स आ जाएगा। तो ट्रू पे हाईलाइट करना है, फॉल्स पे हाईलाइट नहीं करना है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हम न्यू रूल्स में, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप फॉर्मूला लगाइएगा ना, सिंगल सेल सिलेक्शन कीजिएगा, पूरा सेल सिलेक्शन मत कीजिएगा, ठीक है। और मैं इक्वल टू दिया इज टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, इसको सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज। इसमें इफ वगैरह के लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रू फॉल्स पे ही चलता है। एंड ओके, तो हम इसको उठाया और नीचे तक हमने इसको ड्रैग कर दिया। अब आगे बढ़ते इसमें हम नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल ये है कि अब इसमें मैं एंड का प्रयोग लगाना सिखाता हूँ। जैसे मोबाइल नंबर है, मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई मोबाइल नंबर जो है 10 डिजिट से न ज़्यादा न कम कर सके, ठीक है। तो इसलिए कंडीशन बनता है नॉट इक्वल टू 10, ट्रू आया। अब प्रॉब्लम है कि ब्लैंक भी तो नॉट इक्वल टू 10 होता है, माफ कीजिए लेन फॉर्मूला क्या करता है, लेंथ निकालता है कि जो सेल वैल्यू है उसका लेंथ क्या है, मतलब कि उसके अंदर कितना डिजिट लिखा गया या कितना कैरेक्टर लिखा गया है। लेन फॉर्मूला, ठीक है सर। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ब्लैंक सेल होंगे उसका लेंथ 0 आएगा और 0 भी नॉट इक्वल टू 10 होते हैं ना सर, तो उसको भी हाईलाइट कर देगा। तो यहां पे 2 कंडीशन करना है कि नॉट इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन 0। जब आपके पास 2 कंडीशन हो तो उसके लिए यूज कीजिए आप एंड या फिर और। कंडीशन रिक्वायर हो, जैसे कंडीशन यहाँ रिक्वायर है कि भाई 10 से नॉट 10 के बराबर नहीं होना चाहिए और 0 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम एंड में डालते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो रिजल्ट ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। अब सेम चीज़ हम न्यू रूल्स में करते हैं। यूज फॉर्मूला इक्वल एंड ब्रैकेट ओपन लेन, हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला नॉट इक्वल टू 10 और फिर हमने यहाँ पे लेन लगाया और इसको सेलेक्ट किया और बोला नॉट इक्वल सॉरी ग्रेटर देन 0 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। और हमने इसको सेलेक्ट किया एंड ओके किया, तो ब्लैंक हमारे अब हाईलाइट नहीं होंगे, लेकिन जब नंबर कम लिखेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा। तो आपके पास मोर देन 1 कंडीशन हो तो एन लगाइए या फिर और। तो और का क्या एग्जांपल है बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि डेट लिखा हुआ है, हमने अक्टूबर का डेट लिख दिया, सर आपने मेन्यू कैसे लाए थे अभी? कौन सा मेन्यू? वो अपने आप ड्रैग करते समय आ जाता है या फिर नीचे इस पे लिखा होता है, इस पे क्लिक कर लीजिए। नहीं वो राइट क्लिक करके जो मेन्यू आया था जिसमें आपने वो फिल सीरीज क्लिक किया था। हाँ मैंने इस पे 2013 में ही होता है। हाँ 2013 में ही होता है। आप क्लिक करके नहीं, राइट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तब आएगा। अच्छा, या फिर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं बताता हूँ क्या बोल रहे हैं सर।
जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया ना, 2007 में फैसिलिटी नहीं है सर। ठीक है सर, राइट क्लिक करके ड्रैग करो तो आता है 2013 में। फिर यार बात करते हैं हम कि मैंने इस पे टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाया और कस्टम फॉर्मेटिंग का मेथड डी 3 बार सेलेक्ट कर लिया, तो ये क्या आ गया, इसकी डेट आ गई, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, इस तरह से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि जो जिसका सैटरडे संडे के नीचे हाईलाइट करना है, तो कंडीशन है कि सेल की वैल्यू शायद सैटरडे हो सकती है या संडे हो सकती है, दोनों तो नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे हम और फॉर्मूला लगाएंगे, आप देखिए इक्वल और ब्रैकेट ओपन करेंगे और बोलेंगे कि अगर ए इक्वल टू सैटरडे है या फिर इक्वल टू संडे है, तो दोनों तो हो नहीं सकता। और फिर हम कॉलम का आगे का डॉलर हटा देते हैं और फिर हम फॉर्मेट कर देते हैं ओके एंड ओके, और फिर फॉर्मेट प्रिंटर लेके हम पेन कर देते हैं। ठीक है सर, पुट आउट। नहीं सर। अच्छा, तो मैं 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, तब तक आप कंडीशन वर्डिंग को देख लीजिए कि अगर वो ठीक लगे